Good morning, all trainees. Myself Yashwant Kumar from Chanakya College of Education, बेतिया। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक से उम्मीदें नामक टॉपिक पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि यह टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2019-21 के प्रशिक्षार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए उसका आदर्श होता है तथा अपने आचरण के द्वारा उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः समाज को बहुत सी उम्मीदें शिक्षक से लगी होती हैं। भविष्य में कुछ नया वांछित एवं उपयोगी कार्य करने की इच्छा उम्मीद कहलाती है। शिक्षा तंत्र का वह ध्रुव है, वह केंद्र बिंदु है जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीदें बंधी रहती हैं। यह उम्मीदें समाज को शिक्षक से हो सकती हैं, विद्यालय को शिक्षक से हो सकती हैं, अथवा शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से विद्यार्थियों को शिक्षक से होती है। एक शिक्षक एक ही समय पर कई किरदार निभाता है, अभिनय करता है। अतः उसके प्रत्येक किरदार के साथ अलग अलग उम्मीदें जुड़ी होती हैं। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा शिक्षक से इन उम्मीदों को हम अग्रलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि पहला है समाज की शिक्षक से उम्मीदें। समाज से शिक्षक की उम्मीदें को डिस्क्रिप्टिव रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है तथा विद्या अर्थात शिक्षा का कार्य समाज के लिए भावी एवं सुदृढ़ एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करना है। इन कार्य का क्रियान्वयन शिक्षक के द्वारा किया जाता है तथा समाज को शिक्षक से निम्न उम्मीदें होती हैं। इसमें पहला है विद्यार्थी शुरुआत से ही अपने शिक्षक की छवि, उनके यश, उसकी कीर्ति को बनाना चाहता है, अर्थात उसके चरित्र से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। एक शिक्षक से उम्मीदें की जाती हैं कि वह सभ्य हो तथा अपने विद्यार्थियों को समझ सभ्यता का आदर्श पाठ पढ़ाए। दूसरा है शिक्षक को कर्तव्यपरायण होना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन उचित प्रकार से करना चाहिए। थर्ड है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को सामाजिक विकास का ज्ञान देना चाहिए तथा उन्हें इस काबिल बनाना चाहिए, योग्य बनाना चाहिए कि वे भविष्य में सामाजिक तथा आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान प्रदान कर सकें। फोर्थ होगा शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को समाज के नियमों से भली भांति अवगत होना चाहिए। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट है
एक सभ्य एवं विकासशील समाज के लिए आवश्यक है कि उनके समस्त सदस्यों के रूप में संपूर्ण अतः एक शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वो विद्यार्थियों में आपसी सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम की भावना जागृत करें। इस प्रकार से ये जो बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, ये समस्त बिंदु शिक्षक से उम्मीदों के संदर्भ में अवगत हुए। विद्यालय के शिक्षक से उम्मीदें विद्यार्थी अपने घर के अलावा सबसे अधिक समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं। उन्हें विद्यालय भेजने के पीछे अभिभावकों का यह स्वार्थ होता है कि वह अपनी पुत्र पुत्री का सर्वांगीण विकास की अपेक्षा रखता है। विद्यालय में विद्यार्थी सबसे अधिक शिक्षक के संपर्क में रहते हैं। अभिभावकों की आकांक्षाओं एवं भावनाओं के अनुरूप विद्यालय की शिक्षक से कुछ उम्मीदें तीन जो निम्न प्रकार हैं। इसमें से पहला है आपका विद्यालय शिक्षक से आशा करता है कि वह समयनिष्ठ हो, पंक्चुअल टाइम हो, नियमित हो। दूसरा, शिक्षक कक्षा में नियमित रूप से अपना शिक्षण कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण के दौरान शिक्षक पाठ्यक्रम को ध्यान में रखे। हमें जो भी शिक्षण कार्य करना है वह ने पाठ्यक्रम के अनुरूप ही प्रकरण को निर्धारित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट होगा शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, जिससे छात्रों का ध्यान एकाग्रचित होकर के अपने विषय वस्तु सीखने में प्रभावी रूप से वो तत्पर रहें। नेक्स्ट होगा विद्यालय द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार एवं समयानुरूप करें। और नेक्स्ट है शिक्षक विद्यालय द्वारा आयोजित की गई पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों को उचित निर्देशन करें, दिशा निर्देशित करें। नेक्स्ट है विद्यालय में आयोजित समस्त कार्यक्रमों और गतिविधियों में अपनी भागीदारी दें। नेक्स्ट विद्यालय में कार्यरत समस्त व्यक्तियों, अपने अधिकारियों, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के साथ सौहार्दपूर्ण प्रेम स्नेहपूर्वक स्थापित रखें। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के अभिभावकों के शिक्षक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करें तथा उनकी गतिविधियों को समय समय पर अवगत कराएं। इस प्रकार से ये विभिन्न बिंदु रहे हैं। आगे हम विद्यार्थियों के शिक्षक से क्या उम्मीदें हैं इस पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक उनके अभिभावक की तरह होता है। विद्यालय में आने वाली समस्त परेशानियों के निस्तारण के लिए अपने शिक्षण के पास ही एवं उससे आशा करते हैं कि वह उनकी समस्त परेशानियां पाठ्यक्रम संबंधी एवं पाठ्येतर संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों की अपने शिक्षक से निम्नलिखित उम्मीदें होती हैं। इसमें से पहला है विद्यार्थियों को शिक्षक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की बहुत ललक होती है। इस कार्य हेतु वो बहुत प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें यदि फिर भी शिक्षक का ध्यान नहीं मिलता तो वे अनुचित कार्यों के माध्यम से
शिक्षक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न या प्रयास अवश्य करते हैं। अतः शिक्षक को ये आवश्यकता है कि अपने समस्त शिक्षाविदों पर उचित ध्यान दें। नेक्स्ट है, शिक्षक उन्हें उचित ज्ञान प्रदान करें। नेक्स्ट, शिक्षक उन्हें रुचिकर एवं प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ाए। नेक्स्ट होगा, शिक्षक समस्त विद्यार्थियों के साथ समान तथा अच्छा व्यवहार करें। नेक्स्ट है, शिक्षक विद्यार्थियों की परेशानियों को सुनने तथा उन्हें समाधान करने के लिए उचित प्रबंधन करें। नेक्स्ट पॉइंट होगा, शिक्षक विशिष्ट बालकों पर अधिक ध्यान दें तथा हर संभव सहायता करें। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एवं पूर्व ज्ञान के अनुरूप पढ़ाएं। शिक्षक विद्यार्थियों को निजता का सम्मान करें तथा उनके व्यक्तित्व का सम्मान करें। लास्ट में, विद्यार्थी शिक्षक से ये अपेक्षा करते हैं कि उन्हें एक अध्यापक की तरह पढ़ाएं, परंतु व्यवहार उनके मित्र की भांति करें। अतः शिक्षक को चाहिए कि वो अपने पद की गरिमा से समझौता किए बिना विद्यार्थियों का मित्र बनाने का प्रयत्न करें, अर्थात वह उनकी इस भावनाओं को भी समझें। इस प्रकार से उपर्युक्त विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पश्चात हम एक निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि शिक्षक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समाज, विद्यालय, विद्यार्थी एवं उन अभिभावकों से जुड़ा होता है। अतः ये सभी वर्ग इससे अनेक आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें रखते हैं, जिनमें से कुछ को इस पाठ में सम्मिलित किया गया है। परंतु जैसा कि आकांक्षाओं के विषय में कहा जाता है कि आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए अनेक ऐसे हैं जो इस पाठ में समाहित होने से वंचित हो रहे हैं, परंतु आवश्यक तथ्यों को पाठ्यपुस्तक में अवश्य सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से ये नेक्स्ट बिंदु में हम जो अध्ययन करना चाहेंगे वो शिक्षक की जिम्मेदारियां। शिक्षक की जिम्मेदारियों में सबसे पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ये टीचर कि शिक्षक की जिम्मेदारियों में शिक्षण पूरे शिक्षण तंत्र की नींव होता है। इस तरह से शिक्षण शिक्षक के माध्यम से संभव होता है। जिस प्रकार एक भवन को स्थिर एवं सुदृढ़ तथा मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से किसी देश की अखंडता और विकास की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर होती है। उस देश का भविष्य शिक्षक पर निर्भर करता है, जिस कारण से एक शिक्षक से समाज के विभिन्न वर्गों की आशाएं बंधी होती हैं। फलतः देश अथवा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। शिक्षक न केवल अपने शिक्षण कार्य के प्रति वरन कई अन्य पक्षों के प्रति भी जिम्मेदार होता है। मुख्य रूप से एक शिक्षक अपने पेशे, विद्यालय, समाज तथा अपने विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदार होता है। इन जिम्मेदारियों का उल्लेख हम निम्न रूप में कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जो किया गया, यह है पेशेवर जिम्मेदारियाँ।
एक शिक्षक की अपने पेशे के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, जिसका उल्लेख निम्न रूप में किया जा सकता है। तो पहला है छात्रों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना। दूसरा है स्कूल योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के विकास में सहयोग करना। तीसरा वसीयत और दस्तावेज शिक्षण और सीखने के कार्यक्रमों का विकास करना तथा उचित मूल्यांकन तंत्र को लागू करना। विकलांग या अन्य विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के साथ न्याय संगत व्यवहार करना। उनके उपचार की आवश्यकता के प्रति सचेत होना। छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना तथा उनके परिणामों को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक छात्र की सहायता करना, ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे। नेक्स्ट होगा प्रभावी ढंग से प्रबंधन और बच्चे के संरक्षण और कल्याण के लिए कार्यक्रमों को लागू करना। नेक्स्ट पाठ्यक्रम विकास, वितरण और मूल्यांकन तथा प्रबंधन और शिक्षण कौशल में दक्षता हासिल करना। नेक्स्ट होगा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सदैव ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना। अगला बिंदु होगा शिक्षक को किसी भी परिस्थिति में एक छात्र के समय यौन प्रकृति के आचरण में संलग्न नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है छात्र को किसी भी परिस्थिति में शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट अगला होगा विद्यालय प्रशासकों, विशेष सहायता कर्मियों, सहयोगियों तथा माता पिता के साथ मिलकर काम करना। इस प्रकार से उपर्युक्त विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद हम यह भी जानना चाहेंगे कि विद्यालय के प्रति शिक्षक की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इसके संदर्भ में भी हम अध्ययन करना चाहेंगे। नेक्स्ट होगा आपका विद्यालय के प्रति जिम्मेदारियां। शिक्षक की विद्यालय के प्रति भी अनेक जिम्मेदारियां निहित होती हैं, जिसका हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से उल्लेख करके जानेंगे। पहला है शिक्षा नीतियों के राज्य प्रशासनिक नियमों का पालन करना। दूसरा स्कूल और स्कूल प्रणाली प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना। नेक्स्ट होगा निर्धारण समय और कक्षाएं आयोजित करना। नेक्स्ट छात्र आचरण और अनुशासन से संबंधित नियमों का पालन करना। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यह विद्यालय के प्रति भी एक शिक्षक की जिम्मेदारियां होती हैं। और अगला इसी में भी दो महत्वपूर्ण बिंदु और है, जिसका हम उल्लेख कर लेते हैं। तो अगला है सौंपी गई जिम्मेदारियों के लिए समयबद्ध तथा उपस्थित दर्शाना, अटेंडेंस। और लास्ट में है स्कूल की सभी बैठकों और गतिविधियों में भाग लेना। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। और अब ये महत्वपूर्ण बिंदु छात्रों के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं, ये होना चाहिए। पहला है छात्रों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो विभिन्न अनेक हैं, इनका उल्लेख हम कर रहे हैं। तो पहला है उचित भाषा का प्रयोग। शिक्षक जो भी भाषा का उपयोग करे तो यह ध्यान रखे कि वह
छात्र की मातृभाषा को प्राथमिकता दें, अनुचित भाषा का प्रयोग न करें, भाषा उचित हो, सटीक हो और वो छात्र से संज्ञान में मातृभाषा के रूप में प्राथमिकता हो। दूसरा है सटीक और अप टू डेट सामग्री का प्रयोग। जो भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में, गतिविधि में हम टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं, वह बहुत ही प्रकरण से संबंधित, टॉपिक से संबंधित सटीक होना चाहिए। इस प्रकार से हमें बहुत सटीक सामग्री का प्रयोग करें। छात्रों को उचित कार्य एवं होमवर्क प्रदान करना। नेक्स्ट होगा सभी छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करना। नेक्स्ट होगा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में चारित्रिक मूल्यों का विकास करना, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्मान करना। इस प्रकार से जो ये विभिन्न बिंदु हैं, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम अब विद्यार्थी व्यक्तित्व का सम्मान करना, विद्यार्थियों के सामाजिक और नियमित नियमों में अवगत होना, विद्यार्थियों को कुशल एवं सभ्य समाज का निर्माण करना। इस प्रकार से विद्यार्थियों को समाज की कुरीतियों से परिचित कराना तथा उन्हें कुरीतियों के निस्तारण के लिए उपाय समझाना, समाज में सौहार्द बनाए रखने तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों को देश की एकता, अखंडता एवं गरिमा को बनाए रखना, ये महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये हमारा वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर सत्र 19-21 के यूनिट 3 के लगभग शिक्षक से संबंधित नामक प्रकरण पर परिपूर्ण हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ ही आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड, विधि और प्रविधि से संबंधित वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम धन्यवाद।